नमस्कार मित्रों, संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 का पाठ 2 लेकर। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य माने बिल की, वाणी माने आवाज़, ना माने नहीं, कदापि माने कभी भी, मैं माने मेरे द्वारा, श्रुता माने सुनी गई है। कि बिल के द्वारा वाणी कभी भी मैंने नहीं सुनी है। मेरे द्वारा कभी भी गुफा की या बिल या गुफा की आवाज़ नहीं सुनी गई। मित्रों, यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की कथा से लिया गया है। प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य माने बिल की अर्थात गुफा की, वाणी आवाज़, ना माने नहीं, कदापि माने कभी भी, मैं माने मेरे द्वारा, श्रुता माने सुनी गई है। कहें गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई है। ये पाठ का नाम है। कस्मिंश्चित् वने खर नखरः नाम एक सिंह प्रतिवसति स्म। कश्चित माने किसी, बने माने वन में, खर नखरः नामक सिंह प्रतिवसति स्म माने रहता था। और परिभ्रमण घूमते हुए, क्या सा कदाचित, वह कदाचित माने कभी, किसी प्रकार, इतस्ततः माने इधर उधर, परिभ्रमण माने होता घूमते हुए, क्षुधार्तः माने होता भूख से, ना माने नहीं, किंचिदपि यानी कुछ भी, आहारम माने खाने की कोई वस्तु, प्राप्तवान माने मिली। कहा गया है सह कदाचित, वह उसने, यानी किसी जंगल में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। किसी समय एक बार भूख से व्याकुल होते हुए वह इधर उधर घूमते हुए उसे कहीं पर भी भोजन नहीं मिला, अर्थात खाने आहार उसे प्राप्त नहीं हुआ कहीं पर भी। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। ततः माने उसके पश्चात, सूर्यास्त समय माने शाम के समय, सूर्य अस्त के समय, एकाम माने एक, महतीम माने बड़ी सी, गुहाम माने गुफा, दृष्टवा देख करके, सह माने उसने, अचिंतित माने सोचा। कहें उसके पश्चात सूर्यास्त के समय में एक बहुत बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा, नूनम एतस्या गुहायाम रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति। नूनम माने निश्चित ही, एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में, रात्रौ माने रात्रि में, कोपि जीवः कोई जीव, आगच्छति आता है, कोई जीव जरूर आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अतः माने इसलिए, अत्रैव माने यहीं पर, निगूढ़ो भूत्वा माने छिप कर, तिष्ठामि माने बैठ जाता हूँ। तब सूर्यास्त के समय होने के समय एक बड़ी सी गुफा देखकर उसने सोचा, अवश्य ही इस गुफा में रात को कोई जानवर आता है, इसलिए यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। यह उस शेर ने सोचा। एतस्मिन् गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः श्रृंगालः सम आगच्छत्। एतस्मिन् अनंतरे, उसी समय, श्रृंगालः गुहाया स्वामी, उस गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल जो गीदड़ था, सम आगच्छत् माने आया। सच यावत,
पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। प्रविष्टा माने प्रवेश करते हुए, दृश्यते माने देखे, यावत पश्यति उसने क्या देखा कि कोई सिंह है, वह इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक का जो गीदड़ था वहाँ आया। वह जहाँ तक देखता वहाँ तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते माने गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। न च बहिरागता और बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। श्रृंगालः अचिंतयत् श्रृंगाल उस भेड़िए ने उस गीदड़ ने उस श्रृंगाल ने सोचा अहो विनष्टो अस्मि। विनष्टो माने होता है मैं मारा गया। क्या मारा गया? अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन बले सिंहः अस्ति। नूनम माने निश्चय ही, अस्मिन बले इस गुफा में, इस बिल में, सिंहः माने सिंह, अस्ति माने है, तरक्या में माने सोचता। उसने सोचा कि इस गुफा में निश्चित ही कोई सिंह है। तत् किम करवाणी, तो अब मैं क्या करूं? तत् माने तब, किम माने क्या, करवाने माने करना चाहिए, मैं क्या करूं? एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धा भो बिल किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति यत् यदा अहं बाह्यतः प्रति आगमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि। कठिन शब्दार्थ हैं। विचिन्त्य माने सोचकर, दूरस्थ दूर रुककर, रवम शब्द, कर्तुम आरब्ध माने करना आरंभ किया, समयः माने शर्त, आकर्ष्यसि पुकारोगी या से माने जाऊंगी। एवं विचिन्त्य दूरस्थः इस प्रकार सोच करके, दूरस्थ माने दूर ही रुककर, स्थित होकर, रवम कर्तुम आरब्ध शब्द करना आरंभ किया, भो बिल हे गुफा किम न स्मरसि क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति कि यत जो मया माने मेरे द्वारा, त्वया माने तुमसे, तुम्हारे साथ, समयः माने शर्त की गई है कि तुम्हारे साथ एक शर्त रखी गई है। यत यदा अहम बाह्यता प्रत्यागमिष्यामि, यत माने जब, यदा माने अहम, यदा माने जब, क्योंकि जब, अहम माने मैं, बाह्यता माने बाहर से वापस आऊँगी, तदा तुम माम आकारयिष्यसि तब तुम मुझे, आकारयिष्यसि माने होता पुकारोगी। यदि तुम माम न आह्वयसि यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, नहीं पुकारोगी, तर्हि माने तो, अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि मैं दूसरे बिल में चली जाऊंगी। इति माने ऐसा, इस प्रकार से उसने, उस गीदड़ ने कहा। उसने कहा, यह सोचकर उसने दूर से ही आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगी। अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। इस प्रकार से उसने दूर खड़े होकर शब्द किए। अथ एतत् श्रुत्वा, इसके पश्चात माने अथ इसके बाद, एतत् श्रुत्वा माने यह सुनकर के, सिंह अचिंतयत् माने सिंह बोला, सिंह ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिना सदा सम आह्वानम करोतु। नूनम एषा गुहा, सम आह्वानम माने पुकारना या पुकारती है, निश्चित ही। यह सुनकर सोचा कि, विचार किया कि स्वामी को पुकारती है। यह उसने सोचा कि यह निश्चित ही अपने स्वामी को पुकारती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मद भयात माने मेरे भय से, मेरे डर के कारण, न माने नहीं, किंचित माने कुछ भी, वदति माने कहती है, किंतु यह मेरे भय के कारण कुछ भी नहीं कह पा रही है। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा यह उचित ही कहते हैं। साधु इदम माने उचित ही, इदम माने यह, उचित माने कहा गया है, अथवा उचित ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी चा बेपतुश्चादिको भवेत्। ये निश्चित ही कहा गया है। क्या कहा गया है? कि
भय से डरे हुए मनसा माने मन वाले, भय संत्रस्त मनसा, भय से डरे हुए मन वाले, और हस्तपादिकाम, लोगों के हाथ पैर की क्रिया माने क्रियाएं, लोगों के हाथ पैर की क्रियाएं क्या कर देती हैं, प्रवर्तनते न वाणीम चा वेपतुश्चादिको, कह रहे हैं क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं और उनकी आवाज़ भी अधिक कैसी कांपने लगती है। ठीक, सिंह सोच रहा है कि यह सुनकर शेर ने सोचा, विचार किया कि स्वामी को यह पुकारती होगी, लेकिन मेरे डर से यह कुछ नहीं बोल पा रही है, अथवा यह उचित ही कहा गया है कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर की क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं और उनकी आवाज़ भी अधिक कांपने लगती है। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, तद अहम माने तो, अहम माने मैं, अस्य माने इसके, आवाहनम माने पुकारता, करो माने करता हूँ, आवाहन करता हूँ, तो मैं ही इसका आवाहन करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, एवं माने इस प्रकार, सह माने उसके द्वारा, बिले माने गुफा में, प्रविश्य माने प्रवेश से, में माने मेरा, भोज्यम भविष्यति मेरा भोजन होगा। कि जब वह विचार, उसने सोचा कि मैं ही इसका आवाहन करता हूँ, जब इस प्रकार वह जब बिल में प्रवेश करेगा, गुफा में प्रवेश करेगा, तो ये मेरा भोजन बनेगा, भविष्य होगा। इत्तम विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आवाहनम अकरोत, इत्तम विचार्य ऐसा विचार्य मान विचार करके, सिंह व शेर सहसा ही श्रृंगालस्य आवाहनम अकरोत, श्रृंगाल का आवाहन करता है, उसे बुलाता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च ही श्रृंगालम आवयते, सिंहस्य, सिंह की, शेर की गर्जना की गूंज से उस गुफा ने जोर से गीदड़ को पुकारा, श्रृंगाल का आवाहन किया। अनेन अन्येपि पशवः भयभीतः अभवन्, अनेन इससे क्या हुआ, जो अन्य भी, अन्येपि माने अन्य भी, पशवः माने जो पशु थे जंगल के, वह भी भयभीतः अभवन् माने भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायनमानः एवं अपठत्, कह रहे हैं कि सिंह जब उसने गर्जना की तो उससे जंगल के जो और पशु भी थे वह भी भयभीत हो गए, और श्रृंगालो भी अपि वह जो गीदड़ था उसने भी, ततः माने वहाँ से, दूरम पलायमानः माने दूर भागते हुए, इमम माने इसको, अपठत माने कहा, ये पढ़ाया या कहा, क्या कहा, उसने कहा, अनागतम यः कुरुते सशोभते सा शोच्यते यो न करोत्यनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इसका अन्वय होगा, यह अनागतम कुरुते सशोभते, यो अनागतम न करोति स शोच्यते, अत्र वने संस्थस्य जरा समागता, बिलस्य वाणी में कदापि न श्रुता। कहने का तात्पर्य है, अनागतम, यह माने जो, अनागतम माने आने वाले, कुरुते कर लेता है, सा शोभते, जो आने वाले दुख का समाधान कर लेता है वह कैसा होता है, सुखी होता है। यो अनागतम न करोति सा शोच्यते, और जो आने वाले दुख का समाधान नहीं करता है वह दुखी होता है, शोचनीय होता है, उसे सोचता ही रहता है। अत्र वने संस्थस्य जरा समागता, और अत्र माने यहाँ, वने माने इस जंगल में, वन में, संस्थस्य माने रहते रहते, जरा माने बूढ़ा, समागता हो गया हूँ, यहाँ जंगल में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। बिलस्य वाणी में कदापि न श्रुता, कह रहा है कि मैं जंगल में रहते रहते बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन किसकी, बिलस्य माने गुफा की, वाणी, वाणी में माने मेरे द्वारा, कदापि माने कभी भी, न श्रुता माने नहीं सुनी गई है। वह श्रृंगाल भागते भागते कह रहा है कि जो आने वाले दुख का समाधान कर लेता है वह सुखी रहता है, और जो आने वाले दुख का समाधान नहीं करता है वह दुखी रहता है। यहाँ जंगल में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने कभी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी है। इस प्रकार से पाठ समाप्त होता है। अब चलते हैं इसके अभ्यास कार्य की ओर। अभ्यास कार्य, प्रश्न 1 है, उच्चारणम कुरुत। ये शब्द दिए गए हैं, कस्मिंश्चित, कस्मिंश्चित विचिन्त्य,
साध्वीरं क्षुधार्तः एतत् श्रुत्वा भयसंत्रस्तमनसां सिंहपदपद्धतिः समाह्वानं प्रतिध्वनि। इस प्रकार से आप भी इसका उच्चारण करेंगे। प्रश्न 2 है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है। प्रश्न 1 है, सिंहस्य नाम किम। सिंह का नाम क्या है? तो सिंह का नाम क्या है? खरनखरः। सिंहस्य नाम खरनखरः। प्रश्न खा है, गुहायाः स्वामी कः आसीत्। गुहाया माने उस गुफा का स्वामी कहाँ आसीत? तो दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल था। दधिपुच्छः, गुहाया स्वामी दधिपुच्छः आसीत। प्रश्न गा है, सिंहः कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः। सिंह किस समय गुफा के समीप आया? तो सूर्यास्त समये। सूर्यास्त समये सिंहः गुहायाः समीपे आगतः। हस्तपादादिका क्रिया केषां न प्रवर्तन्ते। हस्तपादादिका क्रिया भय संत्रस्त मानसां। कैसे? हाथ और पैर कब क्रिया करना बंद कर देते हैं? जब भय से मन संत्रस्त हो, भय से मन संतृप्त हो। गुहा केन प्रतिध्वनिता। गुफा में किसके द्वारा प्रतिध्वनि हुई? तो उच्च गर्जनेन। उच्च गर्जनेन प्रतिध्वनिता। गुहा उच्च प्रतिध्वनिता गर्जनेन। प्रश्न 3 है, पूर्णवाक्येन उत्तरत। पूर्णवाक्येन उत्तरत। खरनखरः कुत्र वसति स्म। खरनखर कहाँ रहता था? इसका उत्तर होगा, खरनखरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। खरनखर नामक जो सिंह था वह किसी वन में रहता था। इसका ये उत्तर होगा। प्रश्न खा है, महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंत्यत। महती गुफा को दृष्ट्वा माने देखकर, सिंहः माने सिंह, किम माने क्या, अचिंत्यत माने सोचा। सिंह ने क्या सोचा? कि बड़ी गुफा को देख करके सिंह ने क्या सोचा? इसका उत्तर होगा, महती गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिंत्यत। महती गुफा को देख करके सिंह ने सोचा, नूनम माने निश्चित ही, एतस्यां गुहायां रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति। एतस्यां माने इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा। अतः इसलिए यहाँ ही छिप करके तिष्ठामि माने बैठता हूँ। इति माने इस प्रकार उसने सोचा। प्रश्न गा नंबर, श्रृंगालः किम अचिंतयत। श्रृंगाल ने क्या सोचा? श्रृंगाल ने क्या सोचा? उत्तर है इसका, श्रृंगालः अचिंतयत अहो विनष्टो अस्मि। मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि। उसने सोचा कि निश्चित ही इस बिल में अर्थात इस गुफा में सिंह है। प्रश्न कहा है, श्रृंगालः कुत्र पलायति। श्रृंगालः कहाँ चला गया? तो इसका उत्तर, श्रृंगालः दूरम पलायति। श्रृंगाल कहीं दूर के लिए, दूसरे जंगल की तरफ के लिए पलायन कर गया। अंगा नंबर, गुहा समीप आगत्य श्रृंगालः किम पश्यति। गुफा के समीप आकर के श्रृंगाल ने क्या देखा? तो क्या देखा? इसका उत्तर होगा, गुहा समीपम आगत्य श्रृंगालः यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता पश्यते। उसने देखा कि क्या देखा उसने? सिंह के पैरों को गुफा की ओर प्रवेश करते हुए देखा, लेकिन बाहर आते हुए उसने नहीं देखा। च नंबर, कः शोभते। कः शोभते। कः शोभते, यह अनागतम कुरुते सः शोभते। इसका उत्तर होगा, यह अनागतम कुरुते सः शोभते। प्रश्न 4। प्रश्न नंबर 4 है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। का क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान। मन भूख से भूखा सिंह कुत्रापि माने कहीं भी आहार प्राप्त नहीं हुआ।
इसका प्रश्न बनेगा, क्षुधार्ता को बनाना है, कीदृशः सिंहः, कैसा सिंह, किस प्रकार का शेर, कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, अर्थात करें क्षुधार्ता, इसका उत्तर क्या था, क्षुधार्ता। अब प्रश्न बनाना है तो उत्तर हो जाएगा कीदृशः, किस प्रकार का सिंह। ठीक, अगला है दधिपुच्छः नामक श्रृंगाला गुहायाम स्वामी आसीत। दधिपुच्छ नामक जो श्रृंगाल था वो गुफा का स्वामी था। तो दधिपुच्छ को यहाँ रेखांकित किया गया है, इसको आधार करके, किम नाम श्रृंगाला गुहाया स्वामी आसीत, क्या नाम था श्रृंगाल का जो गुफा का स्वामी था, ये इसका प्रश्न उत्तर बनेगा। ग नंबर, एषा गुहा स्वामिना सदा आवाहनम करोति, यह गुफा स्वामी का सदा आह्वान करती है। इसका उत्तर होगा, एषा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति, यह गुफा किसका हमेशा आवाहन करती है। घा, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते, भय से त्रस्त मन हाथ पैर की क्रियाओं को कैसे मतलब क्रिया में परिवर्तित नहीं करता है। इसका प्रश्न बनेगा, भय संत्रस्त मनसाम कीदृशः क्रिया न प्रवर्तन्ते, किसकी क्रियाओं को प्रवर्तित नहीं होने देता है, तो किसकी, हस्तपादिका की। प्रश्न अंगा नंबर है, आह्वानेन श्रृंगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, आवाहन करके सिंह जब बिल में प्रवेश करेगा तो सिंह का भोजन होगा। तो किसमें होगा, बिले, बिले को किया गया है रेखांकित। आह्वानेन श्रृंगालः, बिले नहीं, कस्मिन प्रविश्य, किसमें प्रवेश करके सिंह का भोजन होगा, तो बिले, इसका उत्तर था क्या, बिले, और इसमें उत्तर बनेगा क्या, कस्मिन, प्रश्न बनेगा कस्मिन। प्रश्न 5, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, तो यहाँ घटनाक्रम से वाक्य लिखे गए हैं। पहला आएगा, परिभ्रमण सिंहः क्षुधार्तो जाता, घूमते हुआ सिंह, कैसा, भूख से भूखा सिंह भाई घूम रहा था। सिंहः एकां महती गुहाम अपश्यत, सिंह ने एक बहुत बड़ी गुफा देखी। तीसरा आएगा, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छा नाम श्रृंगालः सम आगच्छत, गुहा का जो स्वामी था गुफा का, वह दधिपुच्छ नामक जो श्रृंगाल था वह उसके समीप आया। चौथा आएगा, गुहायाम कोपि अस्ति इति श्रृंगाल से विचारः, जब उसके समीप आया तो उसने गुफा में कोई है, इस प्रकार श्रृंगाल ने विचार किया। पाँचवा, दूरस्थ श्रृंगालः रवम कर्तुम आरब्ध, दूर से ही स्थित उस श्रृंगाल ने शब्द करना आरंभ किया। इसके बाद की घटना क्या है, सिंहः श्रृंगालस्य आवाहनम अकरोत्, सिंह ने श्रृंगाल का आवाहन किया, सिंह ने श्रृंगाल का आवाहन किया। दूरम पलायमानः श्रृंगालः श्लोकम अपठत, दूर पलायन करते हुए श्रृंगाल ने एक श्लोक पढ़ा या श्लोक कहा। इस प्रकार से यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। प्रश्न दिए गए हैं। का नंबर, एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत, एक महती गुफा को देख करके उसने सोचा। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखते, तो कितने विशेषण हैं इसमें, ये संख्या के साथ लिखने हैं। तो कितने हैं देखिए, एकाम, अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे, नंबर 1 एकाम है, नंबर 2 महतीम। एकाम एक विशेषण है और महती माने बड़ी, क्या, गुफा, दोनों गुफा के विशेषण हैं। एक महती गुफा, कैसी, एक गुफा है और कैसी है वो, महती गुफा है, दोनों विशेषण पद हैं जिसके गुफा के विशेषण हैं। ठीक है। खा नंबर है, तद अहम यस्य आवाहनम करोमि, अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो सिंहाय। तद अहम अस्य आह्वान, इसका आह्वान करूँगी, तो सिंह के लिए। ठीक, मैं, अहम का जो पद किया गया है सिंह के लिए, सिंह ने कहा मैं इसका आह्वान करूँगा। फिर गा नंबर, यदि त्वम माम न आह्वायसी अस्मिन् वाक्ये कर्तृपद किम, कर्तृपद क्या है, तो त्वम, यदि तुम मामा ने मुझको नहीं बुलाओगे, कौन नहीं बुलाएगा, जिस गुफा की बात हो रही थी, श्रृंगाल ने कहा यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं नहीं आऊँगी, ये शर्त तुम हार जाओगे,
मैं कहीं दूसरी जगह यहाँ से चला जाऊँगा, ये श्रृंगाल ने कहा था। तो इसमें कर्तृपद किसका है? त्वम कर्तृपद है, कर्ता पद है। ठीक है। घ नंबर, सिंह पद पद्धति गुआयाम प्रविष्टो दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। तो ये दृश्यते क्या है? क्रियापद है। दृश्यते क्रियापद क्या है? दृश्यते है। ठीक कहा। अगला नंबर देखिए, बने अत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। बने अत्र माने वन में यहाँ स्थित होकर के, जरा माने बूढ़ा हो गया हूँ, अस्मिन् वाक्य में इस वाक्य में अव्ययपद कहें यहाँ वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इस वाक्य में अव्ययपद क्या है? तो यहाँ अत्र क्या है? अव्ययपद है। बने अत्र, वन में जो अत्र माने यहाँ, तो अत्र क्या है? अव्ययपद है। ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न 7, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। देखिए एक कहानी दी गई है, मैं एकस्मिन् वने डैश व्याधः, एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य क्या दूरे स्थितः। एक वन में कोई व्याध जाल को बिछा करके दूर स्थित हुआ गया, मतलब बैठ गया जाकर के। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचे ही आगच्छत। क्रमशः आकाश से अपने परिवार के साथ कपोतराज नीचे आया, उतरा। और यदा कपोता तंडुलान अपश्यन, जब कबूतरों ने तंडुलान माने चावलों को देखा, तदा क्या आएगा? तदा तेषाम लोभ हो जाता है, तब उनको लोभ उत्पन्न हो गया। परम राजा सहमता न आसीत, लेकिन राजा की उसमें कोई सहमति नहीं थी। तस्य युक्तिर आसीत, उसकी युक्ति थी कि यदि वने कोपि मनुष्य नास्ति, यदि वन में क्या आएगा इसमें? डैश में यदि वन में कोई भी मनुष्य नास्ति, नहीं है, कुतः तंडुलान संभवा, तरी, यहाँ आता कुतः की जगह आता तरी, यहाँ तरी, जो कुतः है उससे पहले आता तरही, तरही आता, तरही कुतः तंडुलान संभवा। तो फिर यहाँ तंडुलान माने चावल संभव कैसे हैं? उसका परम राज्य उपदेशम अस्वीकृत्य कपोतः तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता जाले। लेकिन परम माने लेकिन, राज्य माने राजा का उपदेशम अस्वीकृत्य, उपदेश को अस्वीकार करके, कपोतः माने जो कबूतर थे, तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता जाले, तंडुलों को चावलों को खाने के लिए जाले निपतिता माने उतर गए, प्रवृत्त हो गए और वहाँ पर बैठ गए, जाकर निपतिता माने बैठ गए, उतर गए। अतः उक्तम सहसाम विदधित न क्रियाम, इस प्रकार से उक्त जो कहा गया है उसकी सहसाम विदधित न क्रियाम, क्रिया से भाई जब फंस गए जाकर के, तो अब क्या किया जाए? तो विचार किया गया। इस प्रकार से हमारा दूसरा पाठ समाप्त होता है। अगर यदि किसी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकता है। और हमारे वीडियो अच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जो आपको समय समय पर आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।